डियर पेरेंट्स, ये मेरा जो आज का मैसेज है ना, ये ख़ास तौर से मैं पेरेंट्स को मैसेज दे रही हूँ गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं बॉयज़ की तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे। बॉयज़ का एवरीथिंग ओके है ना, पॉजिटिव है। बॉयज़ के ऊपर भी घर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं, अच्छी तरीके से उनको पढ़ाई करना ही है, लाइफ में सक्सेस होना ही है, अपने पैरों पे खड़ा होना ही है, ठीक है। अभी मैं जो है ना, ये मैं गर्ल्स को सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि गर्ल्स जो पढ़ने वाली गर्ल्स हैं, जो पढ़ना चाहती हैं और बहुत अच्छी होती हैं लड़कियाँ, बच्चियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो ये जो पढ़ना चाहती है ना, प्लीज़ आप इनको ज़रूर पढ़ाइए, पूरा हेल्प करिए, पूरा सपोर्ट करिए। लड़कियों को वैसे भी पढ़ाना कहते हैं बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। आप जितना दान पुण्य करते हैं ना, जितने अच्छे काम करते हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा अच्छा काम होता है कि हम लड़कियों को अच्छी शिक्षा दें, उनको उनके पैरों पे खड़ा करें। तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि पढ़ने की बहुत इच्छुक रहती हैं, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो, जबकि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, बहुत अच्छा पढ़ना चाहती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक बच्चे जैसे 8 तक मेरे पास पढ़े हुए हैं, तो मैं उनको 9, 10, 11, 12 बहुत अच्छा ट्रीट कर सकती हूँ इन बच्चों के लिए ही। और अपनी जो बच्चियाँ हैं ना, इन बच्चियों का पढ़ाई न छूटे, इस वजह से मैंने इतना एफर्ट लगा करके, इतने पैसे लगा करके मैंने 12 तक की मान्यता ली है। अब हमारे स्कूल 12 तक है। तो मैं चाह रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हॉटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी बच्चियों को पढ़ने दें। बच्चियों को दूसरे के घर में जाना होता है, दूसरी बात। और कहीं भी बच्चियाँ अगर रिस्पेक्ट जो उनको मिलेगा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जो मिलेगा, वो उनके पढ़ाई के दम पे ही मिलेगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये बच्चियाँ 10 तक पढ़ने के बाद इन बच्चों को मैं 11th में बायोलॉजी दिलवाऊँगी। बायोलॉजी से ये लड़कियाँ आगे पढ़ेंगी, साइंस बायोलॉजी लेकर के पढ़ेंगी, और ये 100% सक्सेस होंगी, 100% सक्सेस होंगी। ये पूरा मेरा वादा है, क्योंकि बायोलॉजी लेने पर बच्चों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप जैसे हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, तो आपने देखा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी रहते हैं, आपने देखा है हॉस्पिटल में नर्सेज भी रहती हैं, ठीक है। फिर हॉस्पिटल में आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि ब्लड टेस्ट करने वाले भी वहाँ पे होते हैं। एक्सरे वाले वहाँ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि कोई होता है जो एक्सरे करता है, ठीक है। तो जहाँ अगर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जहाँ पर जाँचें चलती हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर जाँच करने के लिए, जैसे MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, तो ये सब जाँचों करने के लिए वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये क्या है, ये सब मेडिकल से रिलेटेड ये सारे जॉब होते हैं, ठीक है। तो बच्चा कहीं ना कहीं तो इसमें सेट हो ही जाएगा, है ना। नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स होता है। तो आगे बच्चियाँ बायोलॉजी से पढ़ करके, थोड़े पैसे लगा करके नर्सिंग का कोर्स करेंगी। 12वीं तक मैं इनको पढ़ा करके इनको नर्सिंग का कोर्स कराऊंगी, ठीक है। और ये बच्चे जो है ना, नर्सिंग ही नहीं, मैंने आपको जितने ही बताया मेडिकल टर्म, इन सब जगह पर बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इन सब बच्चों को फॉर्म भरवा करके जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो कोर्स कराएंगे, और फिर इस तरीके से बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इनका बहुत अच्छा पेमेंट रहेगा, मतलब 60, 70, 80 हज़ार रुपये इनके पेमेंट रहेंगे मंथली। और फिर इन बच्चों को कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी और सक्सेसफुल रहेंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा, बहुत दिल से बता रही हूँ, बहुत मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को बहुत प्रमोट करती हूँ, बहुत चाहती हूँ कि ये बच्चियाँ जो है ना, ये लाइफ में कुछ करें, पढ़ें, ये उस तरीके की ज़िंदगी न जिएँ जैसा कि एक हाउसवाइफ है ना, घर में एक लेडीज़ हैं जो दिन भर काम करती हैं, घर का पूरा काम करने के बाद भी पूरे दिन काम करेंगी, एक दिन की भी छुट्टी नहीं रहती है, पूरा दिन काम करने के बाद भी उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़, उनसे यही पूछा जाता है सवाल, एक सवाल बहुत ही कॉमन होता है कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो, है ना। तो मेरी बच्चियों से ये चीज़ें न पूछी जाए, मेरी बच्चियाँ अपने पैरों पे खड़ी रहें, ये मैं चाहती हूँ। इस वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बच्चियों को पढ़ने दें, मेरे पास पढ़ने दें। ये बच्चियाँ मैं अपने बच्चियों की तरह से संभाल करके इनको पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ इन बच्चियों को मेरे पास पढ़ने दीजिए, सपोर्ट करिए। अभी आपका थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन ये बच्चियाँ जिस दिन सक्सेस हो गई ना, हो सकता है लड़कों से ज़्यादा आगे निकल जाए, जिस दिन ये सक्सेस हो गई ना, उस दिन फिर मतलब ये पूरा क्रेडिट आपको देंगी कि हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया है। और ये लड़कियां वापस आकर के मुझे गले ज़रूर लगाएंगी कि श्वेता मैम, आप हमारे साथ खड़े थे। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, हॉटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इन बच्चों को पढ़ने दीजिए, 11th इनको करने दीजिए। जो बच्चियाँ नहीं भी पढ़ना चाह रही हैं ना, वो अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे करियर, फिर इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। अभी जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं और जो नहीं पढ़ रही हैं, जो नहीं पढ़ रही हैं वो जब इनको देखेंगे ना आज से 10 साल बाद, तो उनको बहुत पश्चाताप होगा कि हमारे पेरेंट्स